कि जब तक सर्विस में थे हमारे पिताजी के पास टाइम होता नहीं था, पूजा पाठ करते नहीं थे, कोई आचरण नहीं, कोई मंदिरों के दर्शन नहीं, और घर में अगर कुछ कर दिया हमारी माताजी ने तो बस वो आते थे 10 मिनट के लिए और अपना काम में निपट जाते थे। और हनुमान के जो भक्त थे उनको संगम जाना होता था, लेटे हनुमान जी आपने देखे होंगे वहाँ संगम में, अब तो मंदिर बन गया है जी। और नहीं तो छोटे मोटे मंदिर थे जो पुराने शहर में वहाँ। तो एक दिन ये हुआ कि ब्रह्मचारी बाबा आए हमारे पिताजी से मिलने। आपने शायद सुना होगा, ब्रह्मचारी जी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनके 1 लाख रुपए हो गए। वहाँ हनुमान जी के मंदिर के बनाने के लिए वो लीज कैंसिल करके मंदिर के ट्रस्ट को दी है मैंने। बड़ा मशहूर है कि पंडित नेहरू को गुस्सा बड़ी जल्दी आता था और पंडित नेहरू का गुस्सा उतरता भी बहुत जल्दी था। अच्छा। हम लिए चलते हैं फिर वहीं पर खटखटा बाबा की बात अभी हम आपके मुखारबिंद से ही सुनना चाहेंगे कि क्या एज रही होगी। दादा उस समय आपके दादा की उम्र क्या हमारे दादा उस वक्त कोई 71 या 72 साल के रहे होंगे। सन 1877 की पैदाइश थी उनकी। 1877। और ये मैं आपको 1951 की बात बता रहा हूँ। दादा की उम्र है 1877 और महाराज जी की उम्र है 51 साल। दोनों चीज़ें देखिए, कंपैरिजन कर सकते हैं आप यहाँ ये जान सकते हैं कि जब देवराहा बाबा ने कहा था आपके मानव लीला को पूर्ण करने पर कि ये वो ऐसा तो कई बार कर चुके हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। आज फिर से वही प्रसंग आ गया है बातचीत में कि आप उम्र का देखें, वो 51 साल के हैं महाराज जी, क्योंकि 1900 में जन्म हुआ है, और आपके दादा हैं 71 साल के, और वो बता रहे हैं कि तू अपनी दादी को लेकर मेरे पास आया करता था। यानी आपकी सास की सास, यानी चौथी पीढ़ी चली गई। तो पीछे के जाइए जी। तो अब उनसे बैठ के उन्होंने कम से कम आधा पौना घंटा उस टाइम की बात करी कि खटखटे बाबा के आश्रम में कौन कौन आता था जी, क्या बात होती थी, और खटखटे बाबा का वो कोई प्रवचन नहीं देते थे। खटखटे बाबा उन लोगों से क्या बात करते थे, वो पूरा बाबा जी ने उनको प्रकरण सुना दिया। और बाबा भी कोई प्रवचन नहीं देते थे, इस लीला में भी कोई प्रवचन नहीं दिया है जी। तो ये जो है उस वक्त की बातचीत है बाबा जी की हमारे दादा के साथ, पहली घटना में। और ट्रांसफर भी आपके पिताजी का कृष्ण जी की जन्मभूमि से सीधा रामचंद्र जी की भूमि में आया। पता नहीं चल पाया कि ट्रांसफर हो गया है जी। ऐसा था कि अब आपने बात कही है जी जी कि जब तक सर्विस में थे हमारे पिताजी के पास टाइम होता नहीं था, पूजा पाठ करते नहीं थे, कोई आचरण नहीं, कोई मंदिरों के दर्शन नहीं, और घर में अगर कुछ कर दिया हमारी माताजी ने तो बस वो आते थे 10 मिनट के लिए और अपना काम में निपट जाते थे। इसके बावजूद आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश का कोई तीर्थ नहीं छूटा जहाँ वो पोस्ट ना हुए हों। अरे मथुरा पर उनकी पोस्टिंग हुई थी सन 48 में जी। मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, ये जो जगहें थीं, उस जगह के डीएम होने के नाते वो हर जगह एक एक दफ़े ज़रूर जाते थे। वो चाहे हिंदुओं का तीर्थ हो, मंदिर हो, या कोई मस्जिद हो, या कोई गुरुद्वारा हो जी। तो ये उनका एक काम का हिस्सा होता था। वो पूजा करने या दर्शन करने जाने का उनका टाइम ही नहीं था। तो मथुरा के बाद वो पोस्ट हुए फैज़ाबाद, फैज़ाबाद के बाद वो पोस्ट हुए
बीच में 1 साल भर लखनऊ रहे, फिर पोस्ट हुए इलाहाबाद, संगम का तीर्थ। वो भी एक कहानी है। जी। आपने देखा होगा कि हर बड़े शहर में बाबा जी ने हनुमान के मंदिर बनवाए हैं। जी। इलाहाबाद में बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर नहीं बनवाया, डायरेक्टली, जी। जैसे सब जगह अपना अगुवा करके इनिशिएटिव लेकर के बनाते थे। इलाहाबाद में करीब 1 साल जब रह लिए हमारे फादर, तो वहाँ एक किस्सा बड़ा मशहूर था। एक ब्रह्मचारी बाबा होते थे जो साइकिल पे गांव-गांव घूम के चंदा इकट्ठा कर रहे थे, 1 पैसा 2 पैसा 1 आना। जी। और व्रत लिया था उन्होंने कि जिस दिन 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे उस दिन हनुमान मंदिर बनवाएंगे इलाहाबाद में। जी। इलाहाबाद के 2 हिस्से हैं, पुराना और नया। तो नया हिस्सा जो सिविल लाइंस का कहलाता है, वहाँ एक भी मंदिर नहीं था किसी देवता का। अच्छा। और 4-5 मस्जिद थी और 3 के 4 ये थे गिरजाघर थे, मगर मंदिर एक भी नहीं था। और हनुमान के जो भक्त थे उनको संगम जाना होता था, लेटे हनुमान जी आपने देखे होंगे वहाँ संगम में। अब तो मंदिर बन गया है। जी। और नहीं तो छोटे मोटे मंदिर थे जो पुराने शहर में वहाँ। तो एक दिन ये हुआ कि ब्रह्मचारी बाबा आए हमारे पिताजी से मिलने। पिताजी को मालूम था कि ये एक बाबा हैं जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने आके कहा कि साहब मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, मुझे मंदिर के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन मैंने देख ली है राजापुर में। जी। अब राजापुर आप ये समझिए कि एक 5-6 हज़ार की आबादी का बड़ा ही घिचपिच जगह थी सिविल लाइंस की तरफ, और भीड़ भाड़ और ज़्यादातर मज़दूर लोगों की बस्ती। वहाँ कोई ज़मीन उन्होंने देखी थी, वो ज़मीन जो थी वो सरकारी ज़मीन थी। उसको मांगने के लिए वो डीएम साहब के पास आए कि इसका पट्टा हमको दे दीजिए। तो पिताजी ने सोचा, कहने लगे कि कहाँ हनुमान जी को यहाँ लाके बिठाएंगे आप आज ही के दिन इसी समय अगले हफ्ते मिलें। तो एक अफसर की ड्यूटी लगाई कि भाई ढूंढो इनके लिए ज़मीन, हनुमान मंदिर हमको चाहिए और सिविल लाइंस में चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पिताजी को ये मालूम हो गया था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो इनको आके बताया गया कि एक मुझे पूरा नाम सत्य याद नहीं आ रहा है, अग्रवाल जी बड़े पुराने व्यापारी थे जिनका आजकल स्टेशनरी का बड़ा बिजनेस है। स्टेशनरी का भी बहुत बड़ा बिजनेस है अभी भी। उनके परिवार के पास, जो उस टाइम पे उनके मुखिया थे, 1-1.5 एकड़ की ज़मीन सिविल लाइंस एरिया में सरकारी पट्टे पे थी। और वो पट्टा 20 साल पहले उन्होंने लिया था मार्केट बनाने के लिए, और 20 साल हो गए थे जिसमें मार्केट नहीं बना था, और शर्त थी कि मार्केट कोई 5 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा। इस परिवार की सन 42 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा सहयोग था, और पैसे से इन्होंने कांग्रेस पार्टी की बड़ी मदद करी थी। और इस परिवार का नेहरू परिवार से निजी संबंध थे। तो पेच ये था कि इस ऐसे आदमी की ज़मीन का पट्टा है जिसका सीधे प्रधानमंत्री से संबंध है। अब पिताजी ने वो पट्टा कैंसिल किया इस बिना पे कि ये 5 साल में बनना था, ये नहीं बना, इसलिए ये पट्टा कैंसिल होता है। और वही पट्टा
इन्होंने एक ट्रस्ट बनवा दिया 3-4 दिन के अंदर ही जी। हनुमान मंदिर जी के लिए। उस ट्रस्ट के नाम वो पट्टा किया और ब्रह्मचारी बाबा से कहा कि अब आप हनुमान जी के मंदिर का यहाँ काम शुरू कर दीजिए। कर तो दिया। एक दिन बैठे थे रात को खाने पे घर में, कहने लगे परसों पंडित जी आ रहे हैं। पंडित नेहरू हर 3 महीने पे इलाहाबाद आते थे अपनी फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा करने। वो प्रधानमंत्री की तरह से नहीं आते थे, वो एक एमपी की तरह से आते थे कि आएंगे। तो हुक्म उनका ये था कि कोई भी मंत्री, गवर्नर और सरकारी आदमी उनके स्वागत को नहीं आएगा एयरपोर्ट पे। प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर के आने जाने का एक ये था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी और सिटी एसपी, यही लोग उनसे मिलने जाएंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वगैरह 8-10 लोग वो। तो ये कहने लगे कि परसों आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या शिकायत हुई होगी, क्या होगा और कैसे होगा, क्या होगा। थोड़ा सा चिंतित थे। हमको फोटोग्राफी का बहुत शौक था शुरू से, और डीएम के बेटा होने के नाते अब पूरी खुली छूट थी। हम एयरपोर्ट के ऊपर भी तस्वीर ले सकते थे, कहीं आनंद भवन में जाते थे, क्योंकि सब हमको जानते थे। हमको 11वीं क्लास में पढ़ते थे तब। तो हम भी कैमरा वैमरा लेके पहुंच गए वहाँ। पंडित जी सुबह जल्दी आए थे, मेरे ख्याल से कोई 6-7 बजे पिताजी गए थे उनको लेने। तो उस वक्त तो पार्टी वाले सब वहाँ थे, कमिश्नर साहब थे, ये 2-3 सरकारी अफसर थे, तो कुछ बोले नहीं। आनंद भवन में जब वो नाश्ता वास्ता करके बाहर आए तो पिताजी सामने पड़ गए। अरे उग्रा साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये उनकी अग्रवाल जी की आपने लीज कैंसिल कर दी, क्या बनवाइएगा वहाँ? तो पिताजी ने जवाब दिया कि सर, कोई होटल नहीं बन रहा है, कोई बार नहीं बन रहा है, शराब खाना। आपने शायद सुना होगा ब्रह्मचारी जी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनके 1 लाख रुपए हो गए। वहाँ हनुमान जी के मंदिर के बनाने के लिए वो लीज कैंसिल करके मंदिर के ट्रस्ट को दी है मैंने। बड़ा मशहूर है कि पंडित नेहरू को गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, और पंडित नेहरू का गुस्सा उतरता भी बहुत जल्दी था। अच्छा। उनकी नाराज़गी उनके लाल चेहरे से दिख रही थी, और जैसे ही हनुमान मंदिर का नाम लिया, गायब। ओहो, अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तो ठीक है। तो इस तरह से वो हनुमान मंदिर बना है। बहुत ही भव्य मंदिर है वो। आप पता नहीं गए हैं कि नहीं, न गए हों तो जाइएगा। बिल्कुल, मैंने सीधे सीधे दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन मैंने धर्मदृष्टि पत्रिका में उन्हें प्रकाशित किया है। अच्छा। और मैं बीच में इसलिए नहीं बोला कि ये कथा मैंने सुनाई थी, और जब मैं कोई कथा आपको सुनाता हूँ और जिनके साथ हुआ है और उसे प्रमाणित कर देते हैं, तो मेरा भाग्य धन्य हो जाता है। मित्रों, बहुत साहस का काम होता है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। ऐसे ही आपके पिता श्री उग्रा साहब ने एक जिम्मेदार अधिकारी की भूमिका निभाते हुए, और मैं तो ये कहूँ कि कोई सीनियर अधिकारी से पंगा नहीं लेता, आपने सीधा सीधा प्रधानमंत्री के मित्र के खिलाफ निर्णय देकर, और क्या हो सकता था, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री, और
और मैं एक बात बता दूं कि भारतवर्ष में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं एक अलग सी चीज़ है, आपने सबको देखा है, क्योंकि नेहरू जी से और मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबके कार्यकाल देखे, सबकी चीज़ें देखी हैं, तो एक बड़ा अनुभव है। उन अनुभवों के बीच आपने एक IAS अधिकारी के पुत्र के नाते अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया है। चलिए, मैं इस घटना के साथ आज लेता हूं विदा। मैं अगली घटना, अगले संस्मरण के साथ आपके साथ फिर आता हूं। राम राम।